अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन हॉट एंड सावर सूप। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये सूप काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन इसको हम बहुत ही कम खर्च में बहुत ही आसानी के साथ घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 4 चम्मच है कॉर्नफ्लोर, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करके साइड पर रख देंगे। इसको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर है कढ़ाई, इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच बटर, इसको हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे चिकन। तो चिकन यहाँ पर है 400 ग्राम, हड्डी और बोटी दोनों का मैंने इस्तेमाल किया है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवरफुल बनेगा चिकन सूप। तो अब इसमें 2 छोटे टुकड़े अदरक के और 2 से 3 छोटे टुकड़े लहसुन के डालकर इसको हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। साथ ही टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से ना चिकन में फ्लेवर आ जाएगा, इसमें अंदर तक नमक का फ्लेवर आ जाएगा। तो अब इसको हमने फ्राई कर लेना है इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और लहसुन अदरक की खुशबू आने लग जाए। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे 4 गिलास पानी, और पानी डालने के बाद इसको मिक्स करके कवर करके मीडियम टू लो आंच पर तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखें पानी हाफ रह गया है और यखनी हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार है। चिकन अच्छे से गल चुका है। तमाम चिकन को निकाल लेंगे और इसको दूसरी प्लेट में रखकर इसके रेशे बना लेंगे। बहुत अच्छे से चिकन सॉफ्ट हो गया है। अब जो ये स्टॉक है इसमें हम मज़ीद चीज़ें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर है आधी प्याली बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजरें, इन तीनों को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। अब ये डालकर इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसको मिक्स करते हुए मीडियम टू लो आंच पर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। अब इसके अंदर चिकन के रेशे डाल देंगे और जो इसकी हड्डियाँ थी उनको हम ज़ाया कर देंगे। तो तमाम रेशे डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेवर के लिए इसके अंदर डाल देंगे चिकन पाउडर 1 चम्मच, इसके साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच सफ़ेद सिरका, 2 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस और साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे रेड चिली सॉस। तो अब ये डालने के बाद इसको मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इन सॉसेस से बहुत ही अच्छा सा सूप में फ्लेवर आ जाता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा-सा नमक कम था, तो हस्बे ज़रूरत इसके अंदर 1/4 चम्मच और नमक शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से नमक का फ्लेवर इसमें आ जाए। अब इसको मिक्स करते हुए पकाएँगे। इसके साथ ही डाल देंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर जो शुरू में हमने मिक्स करके रखा था। थोड़ा-थोड़ा इसमें डालते हुए इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए मिक्स करके पकाएँगे। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे तेज़ आँच पर, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और सूप भी हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो अब इसको इस तरीके से पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसके बाद अंडे की सफ़ेदी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरीके से आप डाल दें इसको अच्छे से फेंट कर। अब डालकर हल्के से चम्मच से इसको मिक्स करते हुए इस तरीके से मिक्स कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये चिकन हॉट एंड सावर सूप तैयार है। अब हल्का सा इसको लेमन का टच दे देंगे, तो इसके अंदर 1 लेमन जूस छिड़क देंगे। ये आप इसमें ज़रूर शामिल करें, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप अच्छे से इस तरह से ये लेमन जूस डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त विंटर स्पेशल चिकन हॉट एंड सावर सूप तैयार है। बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में ये काफ़ी महँगा होता है, लेकिन आप इसको आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। थोड़े से रेशे मैंने बचा कर रख लिए थे चिकन के, ये इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। से आप डालकर इसको सर्व करें। इसके ऊपर उबला हुआ अंडा डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।